ओके। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आदेश एंड वेलकम टू अवतार अकेडमी। अवतार अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था ईवीएस के बारे में, उससे आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। और सभी में मैं वन लाइनर करा रहा हूँ अभी तक। उसके बाद मैं एमसीक्यू वगैरह आपको कराने को दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें कुछ विशेष तत्व। तो कुछ विशेष तथ्य ये हैं कि भारत में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। भारत में जो पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं वो किन चट्टानों से पाए जाते हैं, तो इसमें लिखा है टर्शीय क्रम की अपसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद है गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध हैं। किसके लिए गोंडवाना किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कोयले के लिए, यानी कि यहाँ से कोयले की खनन वगैरह होता है, ठीक है। इसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध हैं किसके लिए? धात्विक के लिए, यहाँ से धातु निकलती हैं और धात्विक खनिजों के लिए, राइट। अब आते हैं आगे। तो आगे है भूकंप के बारे में। और गाइस, भूकंप के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो सबसे पहले देखते हैं भूकंप का अध्ययन। भूकंप का जो अध्ययन है वो किस में किया जाता है? सिस्मोलॉजी में। जैसे कि जीव विज्ञान का अध्ययन बायोलॉजी में किया जाता है, जीवों का अध्ययन बायोलॉजी में किया जाता है, ऐसे ही भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी में किया जाता है, राइट। इसके बाद भूकंप मापी यंत्र। भूकंप मापी यंत्र कौन सा होता है? सिस्मोग्राफ। और इसे किसने बनाया था? जॉन मिलनी ने बनाया था 1880 में, ठीक है। इसके बाद सर्वाधिक भूकंप वाला देश कौन सा है? जापान है। ये आपको मालूम होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो भूकंप आते हैं वो कहाँ आते हैं? जापान में आते हैं, ठीक है। उसके बाद भूकंप मापन इकाई। तो ये भूकंप जब मापते हैं तो उस इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? रिक्टर स्केल। यानी कि जो भूकंप मापा जाता है वो रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। जैसे कि हम लोग दूरी की जो इकाई है वो मीटर में मापते हैं, मीटर किलोमीटर में, ऐसे ही यह है भूकंप मापन इकाई, और इसे किस में मापा जाता है? रिक्टर स्केल में, ठीक है। इसके बाद समुद्र में उठने वाली भूकंप लहरें। तो समुद्र में भूकंप जो उठने वाली भूकंपीय लहरें होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं, ठीक है। भारत में सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र तो कौन कौन सा है? हिमालय पर्वत है और गुजरात है। हिमालय पर्वत में भी भूकंप आते हैं सर्वाधिक भारत में, और गुजरात में आते हैं। और जो सुनामी शब्द है, सुनामी शब्द कहाँ से लिया गया है? जापान से, क्योंकि जापान में ही सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, ठीक है। जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप की मात्रा है, गिनती हुई है अभी तक। इसके बाद रिक्टर मापक पर अंकित है 0 से लेके 9 तक, ठीक है। रिक्टर स्केल जो होता है उसमें मापा जाता है कि भूकंप की जो तीव्रता है वो कितनी है, 0 पॉइंट करके है या 1 पॉइंट करके है, कितनी है, ठीक है। तो उसमें लिखा रहता है 0 से लेके 9 तक। अब आते हैं चक्रवात व उनके स्थायी नाम। तो चक्रवात एक तरफ दिए गए हैं और दूसरी तरफ क्या है? चक्रवात इस तरफ दिए गए हैं और स्थानीय नाम दूसरी तरफ दिए गए हैं। तो थोड़ा मैं पतला कर लेता हूँ इसे, पेन को, ठीक है, इतना सही है। इसके बाद तो टाइफून जो चक्रवात है वो कहाँ पर आता है? किन किन देशों में आता है? वो चीन में आता है और फिलीपींस और जापान में आता है, ठीक है। इसके बाद हरिकेन जो है चक्रवात वो कहाँ पर आता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है, यूएसए में। और चक्रवात एक है, इसको चक्रवात ही बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर आता है? भारत में हम लोग बोल देते हैं चक्रवात, चक्रवात को चक्रवात ही बोल देते हैं। भारत और हो गया बांग्लादेश हो गया, ठीक है। और टॉर्नेडो, टॉर्नेडो कहाँ पर आता है? टॉर्नेडो आता है कैरिबियन सागर में, कैरिबियन सागर और अमेरिकी क्षेत्र में, ठीक है। अमेरिका का जो क्षेत्र है उसमें आता है। और जो बिली चक्रवात होता है वो कहाँ पर आता है? ऑस्ट्रेलिया में आता है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हम लोग आपदा के प्रकार। आपदा किन किन प्रकार की होती है, किस किस प्रकार की होती है? तो आपदा के जो प्रकार हैं प्रकृति जनित हैं और यहाँ पर है मानव जनित, यानी कि ये प्रकृति से पैदा हुई है और ये मानव ने प्रकट की है, ठीक है। जैसे भूकंप है,
ये नेचुरल है। भूकंप हुआ, बाढ़ हुआ, सूखा हुआ, चक्रवात हुआ, ये नेचुरल है। लेकिन जो रासायनिक दुर्घटना है, रासायनिक दुर्घटना या कह लें दूसरी तरफ परमाणु दुर्घटना है, जैसे हाइड्रोजन बम वगैरह हैं, रासायनिक दुर्घटना है। कहीं पे जहरीली गैस फैल जाती है, जैसे कि आपने एक न्यूज़ सुनी होगी भोपाल की, ठीक है। तो वहाँ पे जो गैस फैल गई थी उसकी वजह से बड़ी दिक्कत आ गई थी आम जनता को, ठीक है। और इसके बाद में महामारी वगैरह, यानी कि कोई भी रोग फैलता है, जैसे कि अभी है महामारी के टाइम पे कोविड-19, ठीक है। तो इस तरीके से, और जनसंख्या विस्फोट, तो जनसंख्या विस्फोट भी आ जाती है इसमें, जो हम लोग के द्वारा फैलाई गई है बीमारी एक तरीके से। और दूसरा है फिर बादल का फटना। बादल का फटना भी नेचुरल है। भूस्खलन, भूस्खलन के बारे में आप लोगों को बता दिया गया है पिछले वीडियो में, भूस्खलन होता क्या है। और सुनामी, सुनामी के बारे में आप जानते हैं। सुनामी कहाँ से लिया गया शब्द है, जापानी शब्द है, ठीक है। इसके बाद में वनाग्नि, वनाग्नि को क्या बोलते हैं, वन की अग्नि, ठीक है, जो लगाते हैं लोग। शॉर्ट सर्किट से लगी हुई आग, शॉर्ट सर्किट से, यानी कि घर में आग कभी कभी लग जाती है तो उसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट से लगी हुई आग। मानव जनित भूस्खलन, यानी कि जैसे कि कहीं पे हम लोग डैम बना देते हैं और जब पानी ज़्यादातर भर जाता है तो क्या होता है, मिट्टी का कटाव हो जाता है, तो उससे भूस्खलन होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था कि नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है और ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है। ये क्वेश्चन हमारा यूपी टेट और राजस्थान टेट दोनों में आया है 2011 में, शुरुआत में जब आपके एग्ज़ाम होने स्टार्ट हुए थे। तो नाइट्रोजन की जो क्षमता है 78% है, ठीक है। 78% नाइट्रोजन है हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल में, और ऑक्सीजन है 21%। और इसके बाद आपका आ जाता है आर्गन, आर्गन है 0.93%। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या है 0.03%। और जो अन्य गैसें आती हैं वो 0.04% में हैं, ठीक है। अगर इसका ज़्यादातर आपको बड़ा वाला चाहिए तो मैं बता दूंगा आपको किस तरीके से आपको देखना है। वो पिछला वाला वीडियो लेक्चर में आपको दिखाया गया वो कितनी क्षमता वाली है। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है, परीक्षा दृष्टि। इसमें भी परीक्षा दृष्टि के अनुसार हमें कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए ऊपर लिखा हुआ है परीक्षा दृष्टि। तो वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन। ये आपको अभी हाल बता दिया गया है, ठीक है। वायुमंडल में सबसे निचला स्तर किसका होता है, क्षोभ मंडल का होता है, ठीक है। और क्षोभ मंडल को कहा जाता है संवहन मंडल या परिवर्तन मंडल, ठीक है। और क्षोभ मंडल में ही हम लोग निवास करते हैं। इसके बाद मौसम संबंधित घटनाएं, जैसे आंधी हुआ, तूफान हुआ, वर्षा हुई, कोहरा हुआ, पाला हुआ, ओलावृष्टि, ओला यानी कि ओलो वाली बारिश हो जाती है, तो वो कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में होती है। ये सारी कुछ घटनाएं, ठीक है। जेट स्ट्रीम धाराएं प्रवाहित होती हैं, कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। ओजोन परत किस मंडल में विद्यमान है, ओजोन परत समताप मंडल में है ये, ठीक है। और इसके बाद वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा किस मंडल में पाई जाती है, वो भी समताप मंडल में है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जब देखते होंगे कि जब वायुयान उड़ता है तो बादलों के ऊपर से उड़ता है, तो बादल कहाँ होते हैं, क्षोभ मंडल में होते हैं। और क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल, राइट। तो वायुयान कहाँ पर उड़ेंगे, समताप मंडल में उड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद रेडियो तरंगें किस मंडल में पाई जाती हैं, तो वो कौन से मंडल है, आयन मंडल में है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे एशिया महाद्वीप के ऊपर। तो एशिया महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है, ठीक है, जिसमें हम लोग रहते हैं। एशिया महाद्वीप में इंडिया जैसे अपना आता है। उसके बाद विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कहाँ पर है, वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। और इसकी जो हाइट दी गई है 8,848 या कह लें 8,850 मीटर, लमसम इतना आ जाता है। या तो ये दी जाएगी ऑप्शन में या ये दी जाएगी ऑप्शन में, ठीक है।
तो 8,848 या 50 के समथिंग आपको याद रखना है। इसके बाद एशिया को अफ्रीका से अलग करता है कौन अलग करता है? लाल सागर और सुएज नहर अलग करती है एशिया को अफ्रीका से, ठीक है। फिर एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है कौन सी संधि अलग करती है? बेरिंग संधि अलग करती है, बेरिंग जल संधि। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप तो कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8,850, जो अभी आपको बताया था ऊपर। देखो ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, ये है, ठीक है, ऊपर जो बताया है। इसके बाद कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ ये रहा। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है। अब इसके बाद कहाँ गया वो क्वेश्चन? तो माउंट एवरेस्ट ये क्वेश्चन था हमारा। पर्वतमाला जिसे नेपाल में जाना जाता है किसके नाम से? सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को जो नेपाल में लोग बोलते हैं इसे किस नाम से पुकारते हैं? सागर माथा के नाम से, राइट। और ये सीटेट में पूछा गया है, 2014 में सीटेट में पूछा गया है। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार है। और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी है। इसके बाद विश्व में सर्वाधिक वर्षा जब कहाँ पर होती है? वर्षा होती है मासिनराम में। मासिनराम कहाँ पर है? मेघालय में है, ठीक है। और लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है कौन सी नहर जोड़ती है? सुएज नहर जोड़ती है। और आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है बेरिंग जलमर्द। इसके बाद यूरोप महाद्वीप में क्या है? किसी प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? वो यूरोप को कहा जाता है। अभी तो एशिया निपटाया है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसके बाद आ जाता है यूरोप। तो विश्व का अन्न भंडार रोटी की डलिया किसे कहा जाता है? यूक्रेन को कहा जाता है, ठीक है। जो यूक्रेन कहाँ पर है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है यूक्रेन देश। इसके बाद झीलों का देश कह लें या हजारों झीलों का देश कह लें, ठीक है, बात एक ही है। किस देश को कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। और यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। इसके बाद यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा को कहा जाता है। यहाँ पर जो गर्म जलवायु पाई जाती है, गर्म धाराएं पाई जाती हैं। इटली की गंगा किसे कहा जाता है? पो नदी को कहा जाता है। और किसानों का देश या समुद्रों की रानी किसे कहा जाता है? फ्रांस को कहा जाता है। और यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को कहा जाता है। इटली को क्यों कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पर गंगा शब्द का उच्चारण हुआ है, ठीक है, इसीलिए यहाँ इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। और यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गंदी है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहना अवतार अकेडमी के साथ। ओके, थैंक यू।